हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोएड। और आज हम लोग निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया क्या होता है। सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि निमोनिया का मतलब क्या होता है। तो निमोनिया केम फ्रॉम वर्ड न्यूमा विच मीन्स एयर। निमोनिया न्यूमा वर्ड से आया है जिसका मतलब एयर होता है, और हमारे बॉडी में एयर से एसोसिएटेड जो पार्ट होता है वो लंग्स होता है। दैट मीन्स निमोनिया इज अ डिजीज ऑफ लंग्स। और लंग्स की बात आई है, दैट मीन्स इट इज LRTI डिजीज विच मीन्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक URTI और दूसरा होता है LRTI। तो URTI क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वाइल LRTI इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। URTI जो होता है वो मेनली नोज, ट्रैकिया, फेरिंग्स इन सबको अफेक्ट करता है, और LRTI जो होता है वो एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स इन सबको अफेक्ट करता है। LRTI में मेनली निमोनिया इसको होता है, और URTI में जो कॉमन कोल्ड होता है वो मेनली URTI में आता है। निमोनिया जो होता है जनरली वो चिल्ड्रन और एल्डरली एज वाले लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए WHO ने निमोनिया के वैक्सीन को वैक्सीनाइजेशन लिस्ट में शामिल किया है, ताकि बच्चों को पहले ही टीकाकरण मिल जाए, जिसकी वजह से बाद में निमोनिया का खतरा कम रहे। निमोनिया के पैथोजन की बात करें तो निमोनिया का जो पैथोजन होता है वो एक बैक्टीरिया होता है। दैट मीन्स निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। और इसका एजेंट का क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। साथ ही साथ ये जो होता है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी होता है, लेकिन जो मेनली होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से ही होता है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि स्टेनिंग के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। जो बैक्टीरिया स्टेन से कलर हो जाता है उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो बैक्टीरिया स्टेन को नहीं लेता है उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। मीन्स फैकल्टेटिव का मतलब होता है वैकल्पी, मीन्स ऑप्शनल। इट हैज़ ऑप्शन टू चेंज इट्स रेस्पिरेशन, यानी कि ये ओरिजिनली एरोबिक बैक्टीरिया होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी शो करता है। साथ ही साथ ये नॉन मेटाइल होता है, यानी कि इसकी बॉडी पे किसी भी तरीके का फ्लैजिला या सीलिया यानी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलता है। तो ये था डिस्क्रिप्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 डेज का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या, वो ड्यूरेशन जब पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री करता है और जब तक कि सिम्टम्स अपीयर होता है, तो उस बीच के ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और ये जनरली 1 से 3 दिन का होता है। निमोनिया के सिम्टम्स की बात करें तो निमोनिया के सिम्टम्स में चिल्स फॉलोड बाय फीवर, यानी कि बुखार आते टाइम में काफ़ी तेज़ ठंड लगती है, कपकपी होती है, ठंड लगती है और फीवर आता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ निमोनिया में ही चिल्स नहीं होता है फीवर लगने टाइम, इसके अलावा मलेरिया और UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी फीवर आते टाइम में काफ़ी तेज़ ठंड लगती है। लेकिन अब पहचानेंगे कैसे। UTI में फीवर के टाइम में ठंड भी लगता है और साथ ही साथ यूरिन में काफ़ी तेज़ जलन भी होता है। तो ये UTI का सिम्टम्स हो गया। मलेरिया में क्या होता है कि इसमें भी फीवर होता है चिल्स के साथ,
लेकिन ये पैटर्न में होता है, जैसे कि एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, वो मलेरिया के स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है कि कैसे वो एक दिन के बाद आएगा, 2 दिन के बाद आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एक दिन 2 दिन इंटरवल पे आता है। और निमोनिया में क्या होता है कि निमोनिया में सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सिंस ये लंग्स डिजीज़ है तो यहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तेज़ ठंडी लगती है बुखार आने से पहले, कफ होता है, पेन इन ब्रीदिंग, सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, यानी कि चेस्ट पेन होता है सांस लेने में, इंक्रीज पल्स रेट। तो जाहिर सी बात है, जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगा हम लोगों को, तो हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट जो होगा प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में नहीं भेज पाएगा, जिसके वजह से हार्ट भी जो होता है वो तेज़ तेज़ पंप करने लगता है ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सके। उसके अलावा हेडेक होगा। हेडेक का यह ध्यान रखिएगा कि हेडेक जनरली क्यों होता है। हेडेक जो होता है इस कंडीशन में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे माइंड में, जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हेडेक का कंडीशन होता है। तो यहाँ निमोनिया में भी चूँकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पे भी हेडेक होता है। लिप्स एंड नेल्स टर्न ब्लू, रस्टी एंड ब्लडी स्पूटम। सीवियर केसेस में क्या हो जाता है, जब निमोनिया काफ़ी सीवियर कंडीशन में हो जाता है तो हमारा जो लिप्स है और नेल्स है वो ब्लूइश हो जाता है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइनोसिस। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, यानी कि नाखून और होठ, लिप्स और नेल्स का ब्लूइश हो जाना। अब ये ब्लू भी क्यों होता है, तो इसका भी आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके वजह से हमारा जो लिप्स है और नेल्स है वो ब्लूइश हो जाता है। आप ध्यान भी देते होंगे कि जब ठंड लगती है तो ठंड के टाइम में हमारा जो लिप्स है और नेल्स है वो जनरली ब्लूइश हो जाता है, उसका फेड हो जाता है, कलर पिंक नहीं रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होता है वो नहीं मिल पाता है ठंड के टाइम में, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी स्लो हो गया रहता है। इस वजह से ठंड के टाइम में भी हमारे जो लिप्स है, नेल्स है, ये ब्लूइश हो जाता है। और साथ ही साथ निमोनिया के केस में क्या होता है कि सीवियर केसेस में जो स्पूटम होता है, जो बलगम होता है, उसमें से रस्टी ब्राउनिश ब्लड आने लगता है। तो फिर इसको रिकॉल करते हैं। पैथोजन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसका रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी ऑप्शनली ये एनारोबिक कंडीशन होता है। नॉन मोटाइल होता है, इसके बॉडी पे कोई सीलिया फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 3 दिन का होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, चिल्स फॉलोड बाय फीवर आता है ठंड लग करके, कफ होता है, पेन इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इंक्रीज पल्स रेट, हार्ट बीट काफ़ी तेज़ बढ़ जाता है, हेडेक होता है। सीवियर केसेस में क्या होते हैं, तो लिप्स और नेल्स ब्लूइश हो जाते हैं, साइनोसिस का कंडीशन होता है, और स्पूटम में ब्लड आने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये LRTI है, यानी कि एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है। और निमोनिया में क्या होता है कि एल्वियोलाई में फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन होता है, फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, द्रव्य इकट्ठा होने लगता है हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से सांस लेने में इसी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, और प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। एल्वियोलाई जो होता है यही मेन पार्ट होता है लंग्स का, जो कि ऑक्सीजन के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। डायरेक्टली ऑक्सीजन का एक्सचेंज एल्वियोलाई के थ्रू ही होता है ब्लड कैपिलरीज में हमारे। इसी वजह से जब ये एल्वियोलाई में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है तो ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर जगह नहीं बन पाती है, और इसी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है और साइनोसिस का कंडीशन होता है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम इसी वजह से होती है।
और एक और फैक्ट ये है कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो है ये भी एटिपिकल निमोनिया है। यहाँ पे भी एल्वेलाई में ही फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। कोरोना वायरस के केस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वायरस के अगेंस्ट रेट्रोग्रेसिव एकदम एग्रेशन के साथ काम करना शुरू कर देता है, ताकि जल्द से जल्द उस वायरस को हटाया जा सकते। और इसी वजह से हमारा जो साइटोकाइन बैरियर है वो एक तरीके का फ्लूइड सिक्रेशन करता है और हमारे लंग्स में इसी वजह से फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है कोरोना वायरस के केस में। और कोरोना वायरस को इनिशियली एटिपिकल निमोनिया के तौर पे ही पहचाना गया था। अब निमोनिया के ट्रांसमिशन की बात करें तो निमोनिया का ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट या एरोसोल से होता है, यानी कि छींकने, खांसने या फिर यूटेंसिल शेयर करने से, बर्तनों को शेयर करने से, जूठा शेयर करने से, इन सब का ट्रांसमिशन निमोनिया का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। और सिंस अभी मैंने आपको ये भी बताया कि कोरोना वायरस जो है वो एटिपिकल निमोनिया है, इसी वजह से हमें मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स इन सब को पहनने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ताकि जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो ड्रॉपलेट है जिसमें मे बी वायरस प्रेजेंट हो सकता है वो सामने वाले को इन्फेक्ट ना कर सके। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा गया था। अब बात करते हैं निमोनिया के टाइप के। निमोनिया का टाइप कितना होता है? निमोनिया 2 टाइप का होता है, लोबर निमोनिया, लॉबुलर निमोनिया। लॉबुलर निमोनिया को ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं। लोबर निमोनिया जो होता है जब लंग्स के होल लोब में इन्फेक्ट करता है तो इसे लोबर निमोनिया कहते हैं। इसमें होल लोब अफेक्ट करता है, इसी वजह से इसे लोबर निमोनिया कहते हैं। और ये पता है कि लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब, तो इसमें पूरे के पूरे लोब को इन्फेक्ट करता है। दूसरा जो टाइप है वो लॉब्यूलर निमोनिया है या ब्रोंको निमोनिया। इसमें क्या होता है कि ये पैचेस में इन्फेक्ट करता है, यानी एक ही लोब के या दोनों ही लोब के पैच में इन्फेक्ट करता है, तो इसे लोब्यूलर या ब्रोंको निमोनिया कहते हैं। अब ट्रीटमेंट में बात कर लेते हैं। निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सिंस ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इस वजह से इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, ऑक्सीजन की कमी ना हो इस वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है और एंटीपायरेटिक्स दिया जाता है। एंटीपायरेटिक्स मतलब क्या होता है? पायरा मीन्स होता है टेम्परेचर। इसमें काफ़ी तेज़ बुखार आता है, इसी वजह से इसमें एंटीपायरेटिक्स दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बुखार और तेज़ ना हो सके। जब फीवर काफ़ी हाई ग्रेड हो जाता है तो वो कंडीशन और ख़तरनाक हो जाता है ब्रेन के लिए। एक और पॉइंट कि हम कोरोना वायरस में एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरस में हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में ही करते हैं, इसीलिए वहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है कि अभी तक वो भी एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको निमोनिया के बारे में समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।